पहले एपिसोड का रिकैप कर लेते हैं। एपिसोड 479 में सास्की एक शांत जगह पे चला जाता है। उसके बाद वाले एपिसोड में सास्की वापिस आ जाता है और अपना एक्शन दिखाता है। जिसने नहीं देखा है तो जाके देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब अगले एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। एपिसोड की शुरुआत में सास्की को पता चलता है कि जो ये ह्यूमन एक्सप्लोड हो रहे हैं वो एक एक्सपेरिमेंट की वजह से। अगले सीन में हम देखते हैं ककाशी कहता है, और कितना समय और लगेगा तुम्हें यहाँ पहुँचने में। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो मर गए हैं उनके लिए ये लोग प्रेयर कर रहे होते हैं। उसके बाद सास्की निकल जाता है। तभी चीनो पूछती है, अब तुम कहाँ जाओगे? सास्की चैन फिर ये पूछता है, तुम उचिया क्लेन के हो? क्योंकि मैंने कल रात को तुम्हें शरीकान यूज करते हुए देखा था। तभी सास्की कहता है, इससे कोई मतलब नहीं है तुम्हें। यहाँ चीनो कहती है, एमिनो सान जो हमारे लिए इतना अच्छा खाना बनाती थी, उसके साथ ये क्या हो गया? क्या तुम फ्यूशन को ढूंढने जा रहे हो? चीनो फिर कहती है, हमें तुम्हारी मदद करनी है और ये सब एमिनो सान और उनके लोगों के बारे में है। तुम सुन भी रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? सास्की डियर। यहाँ सास्की कहता है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि तुम क्या कहती हो मुझे। इधर चीनो कहती है कि तुम मेरे से बड़े हो, इसलिए सास्की डियर। फिर ये सास्की के कान में कुछ कहता है। फिर यहाँ चीनो कहती है, ऐसा मत करो सास्की चैन, ये इम्प्रेशन को बहुत बुरा दिखाता है। अगले सीन में हमें सास्की के पास्ट के बारे में दिखाया जाता है, जहाँ सास्की हिताशी को बोलता है, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो लीव पुलिस फोर्स ज्वाइन करना चाहूंगा। उसके बाद हिताशी की कही गई बातें याद आती है, वो कितना प्यार करता था सास्की को। यहाँ पे वो बहुत इमोशनल हो जाता है। फिर चीनो कहती है, तुम लीव विलेज जा रहे हो ना? फिर सास्की उसको इग्नोर कर देता है, और तुम अकेले ही बचे हो ना उचिया क्लेन के? मैंने सही कहा ना? ऐसा चीनो कहती है। फिर सास्की कहता है, मैं फ्यूशन को खुद ढूंढूंगा और वो मुझे कहाँ मिलेगा ये मुझे पता है, लेकिन जो एक्सप्लोड हुआ है वो केकाई गेंकाई की वजह से है। फिर शाम हो जाती है, जहाँ पे उनके सामने कैप्टन यामाटो आता है और सास्की से कहता है, तुम्हारा मतलब है कि ओरोचिमारू तुम्हें यहाँ मिलेगा, तो तुम सही जगह पे आए हो। फिर यामाटो कहता है कि ओरोचिमारू किसी से मिलना नहीं चाहता। सास्की कहता है, ह्यूमन एक्सप्लोजन जो अटैक हुआ था हिडन लीफ में, ये सब उसके बारे में है, तो ओरोचिमारू को पता ही होगा। क्या तुमने लॉर्ड सिक्स को बताया है? सास्की कहता है, मैं रिजल्ट पे विश्वास करता हूँ। फिर यामाटो कहता है, अगर तुम कोऑर्डिनेट करोगे तो सब चीज आसान हो जाएगी, तो एक अच्छी रिपोर्ट भेज दो। यहाँ ओरोचिमारू मिलता है और सास्की उससे पूछता है, क्या तुम फ्यूशन गैंग के लीडर को जानते हो? वो कहता है, नहीं, मैं नहीं जानता हूँ। फिर उन दोनों के बीच में बातें होती हैं, जिससे हमें पता चलता है एन ओ यारियो के बारे में। वो एक शिनोबी है और उसके हाथ में एक ट्रेडमार्क है। वो वेपन बेचता है और उसे मर्चेंट ऑफ डेथ कहा जाता है। सास्की कहता है, कहाँ होगा ये कहता है, माइन में छुपा है और तुम उसे नहीं ढूंढ पाओगे। फिर सास्की कहता है, मेरे लिए मुश्किल नहीं है। फिर ओरोचिमारू कहता है, उसने ज्यादा लोगों को इस्तेमाल नहीं किया है। सास्की पूछता है कि तुम इधर क्या कर रहे हो? ओरोचिमारू बताता है कि तुम यहाँ रुको, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। चीनो कहती है, तुम ओरोचिमारू को जानते हो? सास्की कहता है, तुम ये सब किसी को मत बताना। अगले सीट में ये लोग आते हैं और इन लोगों की बहस होती है कि ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। वो दोनों लड़ने लगते हैं। फिर ये पूछती है, क्या तुम नहीं जा रहे हो हिडन लीफ विलेज में? ओरोचिमारू कहता है, मैं और सास्की जा रहे हैं ओशन में, तुम लोग मुझे फॉलो मत करना। यहाँ पे सास्की और ओरोचिमारू सॉलिटरी आइलैंड जा रहे होते हैं, जहाँ पे एन ओयाशिरो मिलेगा। फिर चीनो इसको चिढ़ाते हुए निकल जाती है। वो लोग एक शिप में होते हैं और बात कर रहे होते हैं लीफ विलेज में हुए हादसे की। फिर यहाँ पे ये कहती है, सबसे बड़ा वॉर तो खत्म हो गया है, लेकिन ये बंदा आ गया है जो सब जगह पे तबाही मचा रहा है। सास्की है जो उससे हमें बचा सकता है अपनी शिनोबी और अपनी शरीकान से, लेकिन वो हिडन लीफ नहीं जा रहा है। वो दुनिया की सैर पर निकल चुका है और ये बहुत खतरनाक है। इस सीन में सास्की कहता है, हिडन लीफ में जो हो रहा है वो ओर्थोकाची केज क्लेन की वजह से हो रहा है और ये ऐसे ही चलता रहा तो ये बहुत चौंकने वाली बात है। फिर ओरोचिमारू कहता है, मैं फ्री नहीं हूँ, तो तुम किससे बात करोगे सास्की? तुम लॉकअप ठीक रखना मेरे लिए। यहाँ ओरोचिमारू बताता है, काबूटो एक वॉर क्रिमिनल था, वो भी 4th निंजा वर्ल्ड वॉर का, और वो ऑर्फनेज है और उन सबको उसने डायरेक्ट कर रखा था। सास्की कहता है, काबूटो? ओरोचिमारू कहता है, उसे कंपेयर कर सकते हो मेरे साथ, क्योंकि वो मेरे साथ बचपन से ही है और काबूटो बुराइयों को कम कर रहा था। सास्की कहता है, तुम इस बार इतने श्योर कैसे हो सकते हो? वो कहता है कि हिताशी उचिया की ताकत पर कभी विश्वास नहीं किया मैंने। मैं तुम पर और काबूटो पर इंश्योर था कि ऐसा वक्त जरूर आएगा जिसे हम काउंटर नहीं कर पाएंगे।
और ये बहुत कॉमन सी बात है। यहाँ पे हमें बताते हैं एक मैड्रिक नाम की एक एरा आती है और वो कहती है जब ऐसा होगा तब हमें तुम्हारी जैसे लोगों की जरूरत होगी। यहाँ पे ये कहना चाहता है कि शरीकान उन लोगों की मदद के लिए है जो लोग अपना प्रोटेक्शन नहीं कर सकते और उनको एक पेट की तरह ट्रीट करते हैं। पर तुम्हारे दोस्त ने ये वाली टैक्टिक के बारे में सोचा ही नहीं होगा। सास्के कहता है तुमने सही कहा। फिर ओरोचिमारू कहता है क्या तुम डिस्टेंस देख रहे हो। उसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो लोग किसी पार्टी में आ जाते हैं। उसके अगले सीन में कोलिशियम एक लड़ाई का मैदान जहाँ पे वो जाते हैं। फिर ये बंदा अनाउंस करता है कि तुम हो कोलिशियम में तो रूल सिंपल है, अपनी आईडी को टैग करो, वो भी दूसरे बंदे की आईडी से, और विनर अपने अपोनेंट जिसको उसने टैग किया है उसकी आईडी वो जीत जाएगा और ये सिंपल मैच होगा। जो सर्वाइव करता है वो ही जीतेगा। सास्की पूछता है यहाँ क्या चल रहा है और ओरोचिमारू कहता है तुमने सुना ना उसने क्या कहा, अगर शिनोबी बनना है तुम्हें एक शिनोबी को हराना होगा और तुम बन जाओगे एक शिनोबी। आज सेमीफाइनल है और मुकाबला है प्रेसिडेंट मकीवी जिसका आईडी टैग करना है और वो है ब्लैक लाइटनिंग फ्लैश, और उसका अपोनेंट है प्रेसिडेंट हिमियोरी और जिसका आईडी टैग करना है वो है व्हाइट मून, और ये एक जुए की तरह है। दोनों की फाइट शुरू होती है। फिर सास्की कहता है मुझे इन शिनोबी में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमें एन ओयाशिरो को ढूंढना है। ओरोचिमारू कहता है वो यही मिलेगा, बस थोड़ा टाइम दो। यहाँ पे फाइट का विनर भी मिल जाता है और वो होता है राइमेन। फिर ये पागल होने लगती है क्योंकि वो हार गई है। फिर चिनो कहती है हमें उन लोगों की मदद करनी चाहिए जो कमजोर होते हैं और जो हार जाते हैं। यह सास्की कहता है वो एक अच्छी लड़की है और मेरे से बड़ी है। अगले सीन में हम देखते हैं एन ओयाशिरो को, वो आता है और अपना अपोनेंट चुनता है सास्की को। फिर सास्की कहता है अच्छा तो तुम्हारा मतलब ये था ओरोचिमारू। फिर वो कहता है मैंने कहा था ना ओयाशिरो हमें मिल जाएगा और वो एक कलेक्टर है। क्या कई गैंकाय है, तुम सही समझे, वो तुम्हारी शरीकान को देखना चाहता है सास्के। फिर सास्के पूछता है उसे कैसे पता चला कि मैं इधर हूँ। तभी ओरोचिमारू बोलता है वो सब जानता है और पता नहीं वो कहाँ से तुम्हें देख रहा हो, लेकिन वो तुम्हारा आईडी टैग को छीनने के लिए तैयार होगा और यही यहाँ का रूल है। फिर यहाँ पे अनाउंसर सास्के को बुलाता है और सास्की स्टेज पे आता है और अपनी शरीकान को दिखाने वाला है उसके सामने। फिर दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी अचानक प्रेसिडेंट मकीवी बेहोश होकर गिर जाता है और उसकी आंखें लाल होती है, तो इसका मतलब है कि वो भी एक्सप्लोड होने वाला है। यहाँ पे एपिसोड खत्म होता है।